स्कूल के वार्षिकोत्सव समारोह में सीएम धामी ने किया प्रतिभाग। सीएम धामी ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री धामी ने विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के बारे में प्रेरित किया। भारत मंदिर में भागवत कथा का आयोजन। भागवत कथा में सीएम धामी हुए शामिल। सीएम धामी ने श्री कमलदास वेदांती से लिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पुलिस सप्ताह दिवस पर शामिल हुए। सीएम धामी ने पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। सीएम धामी बोले, पढ़ाई के साथ मदरसों में अन्य गतिविधियों पर रखे पुलिस नजर। मदरसों के सर्वे तेज करने के भी आदेश। सीएम के आदेश पर 13 जनपदों में विकास कार्यों की गई समीक्षा। प्रदेश के विकास के लिए सचिवों को जनपद प्रभारी किया गया नियुक्त। और एएसपी शेखर सुयाल ने श्रीनगर थाने का किया निरीक्षण। पुलिस जवानों के लिए बनाए जा रहे आवासीय भवनों का भी किया निरीक्षण। एएसपी ने पुलिस जवानों को ड्यूटी कर्तव्य के साथ करने का आदेश जारी किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने गुरुवार को ऋषिकेश स्थित डीएसपी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव समारोह में भाग लिया, जहां सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने विद्यालय के छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विद्यार्थियों को अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने और अथक परिश्रम के साथ जीवन में सफलता हासिल करने का सुझाव दिया। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि विद्यार्थी अपने सपनों को साकार कर अपनी कामयाबी से शिक्षकों, परिजनों के साथ प्रदेश का मान सम्मान भी बढ़ाने का काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति और हमारे साधु संत संस्कृति की प्रेरणा देते हैं। संत केवल कार्य से ही नहीं बल्कि अपने आचरण से भी समाज को शिक्षा और दृष्टि प्रदान करते हैं। संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है। समाज को सही राह दिखाना ही संतों का अपना धर्म होता है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी जी की तरफ से 2007 में स्थापित ये स्कूल आज शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी के जीवन को लोक कल्याण के लिए समर्पित बताते हुए कहा कि स्नेह, आत्मीयता और परोपकार उनकी जीवन शैली रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री जयराम जी से लेकर श्री देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी का पूरा जीवन लोक कल्याण और समाज सेवा के लिए समर्पित रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और वीरगति को प्राप्त हुए सेना के परिजनों को सम्मानित भी किया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गुरुवार को श्रीमद मंदिर में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने व्यासपीठ पर विराजमान श्री कमलदास वेदांती से आशीर्वाद प्राप्त कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि जिसके भाव में भगवान होते हैं उन्हें भागवत कथा श्रवण का अवसर मिल जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश में धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ ही हमारे धार्मिक स्थलों में उत्सव का दौर प्रारंभ हुआ है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारे संतों ने समाज को सही राह दिखाने का मार्ग प्रशस्त किया है। इस अवसर पर मेयर अनीता ममगाई, भरत मंदिर के महंत वत्सल प्रपान्याचार्य मौजूद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुवार को देहरादून पुलिस मुख्यालय में पुलिस सप्ताह दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। वहीं पुलिस सप्ताह के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के अंदर चल रहे मदरसों में सृजनात्मक शिक्षा देने के विशेष सर्वे कर गति देने का आदेश जारी किया। साथ ही सीएम धामी ने देवभूमि उत्तराखंड के अंदर अवांछनीय तत्वों के पास आकर बस जाने को लेकर पुलिस विभाग को विशेष शक्ति के साथ इनकी पहचान करने के निर्देश जारी किए। मदरसों का जो
जो वहाँ पर स्कूली शिक्षा की जगह कई अन्य चीजें भी जो होती हैं, उसके लिए हमने कहा था कि हम उसका सर्वे करेंगे, पुलिस विभाग उसको आगे बढ़ाएगा। वह भी कहीं थोड़ा और तेजी से चलाने की जरूरत है। और जो तमाम प्रकार की ऐसी पॉपुलेशन है जो हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में आकर बस जा रही है, वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि कैसे हम उस पर रोक लगाएं, कैसे उस पर सख्ती करें कि कोई भी अनवांटेड जो अवांछित तत्व हैं वो उत्तराखंड के अंदर ना आ पाए। देवभूमि का जो स्वरूप है वो स्वरूप बना रहे, उसकी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी विभाग की है तो पुलिस विभाग की है। मदरसों का जो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश के 13 जनपदों में विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान शासन और जनपद के माध्यम से यथा आवश्यक समन्वय स्थापित किए जाने के लिए प्रमुख सचिव और सचिवों को जनपद प्रभारी नामित किया गया। तो सचिवों को जनपद प्रभारी नामित किया गया है। सीएम के आदेश पर इसकी समीक्षा की गई और उसके बाद यह बड़ा कदम उठाया गया। सीएम धामी ने आपको बता दें कि इस बाबत निर्देश जारी किए थे और सीएम के आदेश पर ही यह समीक्षा की गई है और अब सचिवों को जनपद प्रभारी नियुक्त किया गया है। पौड़ी में एएसपी शेखर सोयाल ने श्रीनगर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने में दर्ज मुकदमों का निस्तारण, हथियारों की सप्लाई समेत ड्यूटी कर्तव्य के साथ ही करने को लेकर जवानों को निर्देशित भी किया। उन्होंने जवानों से वेपन हैंडलिंग भी कराई, इसमें जवानों ने बेहतर प्रदर्शन किया। साथ ही यहां उन्होंने पुलिस के जवानों के लिए बनाए जा रहे आवासीय भवनों का जायजा भी लिया। एसएसपी ने मालखाने की सफाई, समय समय पर वेपन हैंडलिंग की प्रैक्टिस करने की सलाह भी दी। एसएसपी शेखर सोयाल ने नए प्रमोशन हुए अधिकारियों और जवानों को भी शुभकामनाएं दी। साथ ही बताया कि पुलिस के जवानों के लिए आवासीय भवनों की कमी को जल्द ही दूर किया जाएगा। यहां जल्द ही टाइप 2 भवन के 12 क्वार्टरों का निर्माण पूरा हो जाएगा। ये पुलिस का एक डेली एनुअल रूटीन होता है कि हम हर थाने और जो कोतवाली है उनका निरीक्षण करते हैं। आज मैं श्रीनगर कोतवाली में आया हूँ। साफ़ सफाई जो आउटर हमारा है वो काफ़ी बेहतर है, अच्छा है, बढ़िया मेंटेन किया हुआ है। सीओ साहब चूँकि यहीं पर रहते हैं, उनका लगातार मार्गदर्शन थाने को मिलता रहता है। बाकी वेपन हैंडलिंग मैंने देखा बहुत परफेक्टली हमारे जो आरक्षी हैं उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से किया। और यहाँ का जो एक मेन मकसद और था यहाँ आने का, पीछे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उसको भी मेरे को देखना था। हमारे सीओ साहब लगातार उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। चूँकि रूटीन की चीज़ें हैं और ये निरीक्षण के बहाने हम सारे अपने कर्मचारियों से जो उनकी समस्याएं, उनके कोई नए सुझाव, इस पे भी डिस्कस करते हैं। वो सम्मेलन अभी हम थोड़ी देर में करने वाले हैं। आम जन से भी मीटिंग होगी और थाने के रिकॉर्ड के हिसाब से अभी मुझे वो काम करना है। उस पर हमारे टाइप 2 के 12 क्वार्टर अंडर कंस्ट्रक्शन हैं जो एजेंसी बना रही है। अभी जैसे 1 साल में उसको बनना है, तो बस उसी को एक बार। देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक सर्दी का सितम जारी है। ऐसे में पुलिस प्रशासन मानवता की मिसाल पेश कर रही है। आपको बता दें कि हरिद्वार घूमने आने वाले पर्यटकों और ग्रामीणों के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था की जा रही है, जिससे यात्रियों और गरीब लोगों को परेशानी ना हो। वहीं समाज भी पुलिस की इस पहल की काफी सराहना कर रहा है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। देवभूमि उत्तराखंड में सर्दी का सितम जारी है और ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से हरिद्वार आने वाले पर्यटकों के लिए सड़क किनारे अलाव की व्यवस्था की जा रही है, ताकि पर्यटकों और गरीब बेसहारा लोगों को ठंड से ठिठुरना न पड़े। बता दें कि शहर के चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। वहीं मानवता की मिसाल पेश कर रही हरिद्वार पुलिस की संत समाज भी सराहना कर रहे हैं।
दरअसल पहाड़ी और मैदानी इलाकों में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। कपकपाती सर्द रात में सड़कों पर घूमने वाले लोगों का सहारा सिर्फ और सिर्फ अलाव होता है। हर साल सर्दी के मौसम में चौक चौराहों पर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित हर की पैड़ी स्थानों पर श्रद्धालु और गरीब लोगों के लिए नगर निगम अलाव की व्यवस्था करता है। लेकिन इस बार शायद नगर निगम को ये ठंड नजर नहीं आ रही है, मगर हरिद्वार पुलिस मानवता की मिसाल पेश कर रही है और हर की पैड़ी के आसपास क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था कर रही है, जिससे यात्रियों और गरीब लोगों को परेशानी न हो। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार का कहना है, ठंड को देखते हुए हर की पैड़ी स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलाव की व्यवस्था लोगों के सहयोग से पुलिस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि कई बुजुर्ग लोग भी स्नान करने आते हैं। उन्हें ठंड से किसी प्रकार की परेशानी न हो। लोग ठंड में घाटों पर ही सोते हैं और इसी को देखते हुए पुलिस की तरफ से हर की पैड़ी के आसपास के क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था की जा रही है। वहीं एसपी सिटी ने लोगों से भी अपील की कि अपने अपने तरीके से अलाव की व्यवस्था कराएं, जिससे ठंड में गरीब लोगों को राहत मिल सके। लेकिन इस समय जो ठंड को देखते हुए, क्योंकि जो भी दर्शनार्थी तीर्थयात्री आ रहे हैं हर की पैड़ी पे काफ़ी देर तक, रात तक भी रहते हैं और उसमें बुजुर्ग महिलाओं की और पुरुषों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो उन बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए पुलिस लोगों के सहयोग से ही वहाँ पे अलाव का अरेंजमेंट करा रही है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि जो लोग भी सक्षम हैं वो अगर जगह जगह अलाव जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ पे करेंगे, तो इस जो भी हमारे हरिद्वार में घूमने आ रहे हैं तीर्थयात्री उनके लिए एक सहयोग ही मिलेगा। इसके अलावा नगर निगम और प्रशासन भी जगह जगह अलाव की व्यवस्था करवा रहा है। हरिद्वार पुलिस के इस पहल की सराहना संत समाज भी कर रहा है। निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी का कहना है कि हर की पैड़ी और गंगा घाटों पर काफी श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। काफी लोग गरीब होते हैं जिनकी व्यवस्था रहने को नहीं हो पाती, उनके द्वारा घाटों पर ही विश्राम किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरिद्वार पुलिस की तरफ से जो अलाव की व्यवस्था की जा रही है ये काफी सराहनीय पहल है। साथ ही उन्होंने पुलिस को बधाई दी और कहा, पुलिस को अगर हमारे सहयोग की जरूरत होती है तो हम भी उनके साथ मिलकर इस कार्य को करने के लिए तैयार हैं। कि हर की पौड़ी पर या गंगा घाट पर जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे आते हैं जिनके रहने की व्यवस्था समुचित नहीं हो पाती है, उचित नहीं हो पाती है और उनके पास उतने धन नहीं होते हैं, तो वो हरिद्वार के ही आसपास रात्रि विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो याचक हैं, मांगने वाले लोग हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो दरिद्र नारायण हैं, तो वो हर की पौड़ी पर ही रात्रि रहते। उनको ठंड न लगे इसलिए अलाव की व्यवस्था हरिद्वार पुलिस ने की है। इसलिए हरिद्वार पुलिस को बहुत बधाई है और कहीं भी आवश्यकता हम लोगों की लगे तो हरिद्वार पुलिस हम लोगों से किसी प्रकार की भी कोई सहायता ले सकती है। हम सभी संत समाज, सभी यहाँ के जो सामाजिक लोग हैं वो हरिद्वार पुलिस के साथ हैं। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। और चलिए अब खबर है जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से, जहां खटीमा शहर के पीलीभीत मुख्य रोड किनारे वन विभाग की जमीन पर कुछ लोगों की तरफ से अवैध रूप से किए जा रहे अतिक्रमण की सूचना पर खटीमा तहसीलदार शुभांगनी क्षेत्रीय लेखपाल के साथ निरीक्षण करने मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने सरकारी जमीन पर कुछ लोगों की तरफ से अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण का कच्चा निर्माण मौके पर पाया। वहीं उन्होंने अतिक्रमणकारियों को निर्धारित समय देकर सरकारी जमीन पर से तत्काल अतिक्रमण हटाने का निर्देश भी दिया। इस मामले में खटीमा तहसीलदार शुभांगनी ने बताया कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने की सूचना मिली थी, जिसे मैंने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से हुए अतिक्रमण को जांच के बाद हटा दिया जाएगा। फाड़ में था तो ये लकड़ी की वो बनी हुई थी, लकड़ी के जैसे बनाते हैं अपने पहाड़ पे ना। एक शिकायत यहाँ पे उसके माध्यम से प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर सरकारी जमीन में कब्जा किया जा रहा है। तो आज क्षेत्रीय लेखपाल के साथ मैं मौका देखने के लिए आई हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा कच्चा निर्माण किया गया है और साथ ही ये भी हमें यहाँ पर अवगत कराया गया है कि सरकारी विभाग के कर्मचारी हैं, उसकी अभी जाँच की जा रही है और बहुत जल्द अतिक्रमण यहाँ से हटा दिया जाएगा। ऊधम सिंह नगर के किच्चा में परिवहन विभाग ने अवैध डग्गा मार और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। पुलभट्टा थाना अंतर्गत उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित चेक पोस्ट पर अभियान चलाते हुए टीम ने कई वाहनों का चालान किया। इस दौरान शराब पीकर वाहन चला रहे 2 चालकों को टीम ने हिरासत में लेकर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया।
दरअसल उत्तराखंड सीमा पर ARTO विपिन कुमार सिंह के नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीम ने अवैध रूप से संचालित और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर ई-रिक्शा का संचालन प्रतिबंधित होने से यूपी से उत्तराखंड में सैकड़ों ई-रिक्शा संचालित होते रहे हैं। आपको बता दें कि रिक्शा चालकों की तरफ से खुलेआम हाईवे पर रिक्शा चलाकर यात्रियों के जीवन से खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग ने अभियान चलाए जाने के बावजूद ई-रिक्शा संचालित होने से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ARTO विपिन कुमार सिंह ने अभियान के दौरान शराब पीकर टेम्पो और ई-रिक्शा चला रहे 2 चालकों को हिरासत में लिया और दोनों वाहनों को सीज भी कर दिया। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। हमारे हेडक्वार्टर द्वारा दिए गए निर्देश हैं, हमारे सचिव साहब द्वारा दिए गए निर्देश हैं और हमारे RTO महोदय द्वारा दिए गए निर्देश हैं। उसके निर्देशों में अवैध संचालन डग्गा मार गाड़ियाँ को जो पकड़ा जा रहा है, इसमें यहाँ पे एक स्कूल की गाड़ी बंद की गई है जो कि प्राइवेट गाड़ी है और स्कूल के बच्चे ढो रही थी, मतलब कि उसका कमर्शियल यूज़ हो रहा था। तो उसमें इस को बंद किया गया है। इसका चालक गाड़ी छोड़ के भाग गया है तो इसको खुद सीज कर दिया गया है। अन्य एक और गाड़ी बंद की गई है। 2 ई-रिक्शा इसमें बंद किए गए हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं और इनके पास किसी भी तरह के प्रपत्र नहीं पाए गए हैं। इसमें 2 केस जो मिले हैं ये शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के मिले हैं। तो 2 केसों में हम लोग दोनों का चालान कर दिया है। एक इसमें टेम्पो है हल्द्वानी नंबर का जिसके पास ना फिटनेस है ना परमिट है इस रूट का, और एक दूसरा ई-रिक्शा चालक है जिसने दारू पी रखी है। और इन दोनों को हम लोग चालान करके और ये कोर्ट में चालान भेजेंगे और अभी पुलबट्टा थाने पे इन दोनों को बंद करेंगे। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 25 किलो अवैध गांजे के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 आरोपी धमाकोट पुलिस ने 8 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया, जबकि थलीसैंण पुलिस ने 17 किलो गांजे के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। दरअसल पौड़ी जिले की पुलिस इन दिनों अवैध नशे का कारोबार कर रहे अभियुक्तों की धरपकड़ में जुटी हुई है। ऐसे में पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 6 आरोपियों को 25 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है, आरोपियों को जेल भेज दिया है। इस मामले में आरोपियों से पूछताछ चल रही है। साथ ही मामले में एडिशनल SP शेखर सवाल ने बताया कि देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए लगातार पुलिस अभियान चला रही है। ऐसे में उन तमाम गिरोह पर नजर रखी जा रही है जो अवैध नशे का कारोबार कर रहे हैं। नशे को लेकर के केवल जिला या थाना ही नहीं बल्कि स्टेट लेवल में एक विशेष पहल चल रही है कि पूरे उत्तराखंड को नशा मुक्त किया जाए, क्योंकि एज ए इन्फोर्समेंट एजेंसी पुलिस उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पिछले 1.5-2 महीनों में आप देखेंगे कि हर थाना लेवल पे उसमें आगे बढ़ के काम हुआ है। पहले हम थोड़ा क्वांटिटी को ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन अब ये है कि किसी भी क्वांटिटी को हम की तह तक जा करके उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करें। श्रीनगर गढ़वाल में पुलिस प्रशासन की बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कई चोरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल चोरों ने बीते दिन चोरी की वारदात को अंजाम दिया। नगर पालिका के कर्मचारी ने थाने में नगर पालिका परिषद की सफाई के दौरान कूड़ा उठाने वाली रेहड़ी को चुराए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर रेहड़ी समेत चोरों को गिरफ्तार किया है। वारदात के 24 घंटे के भीतर थाना पुलिस ने खुलासा करने पर पुलिस टीम को SSP पौड़ी ने इनाम भी देने की बात कही है। वहीं CO श्यामदत्त नौटियाल ने बताया है कि पूछताछ में पता चला कि दोनों नशे के आदी हैं और अपने नशे की पूर्ति के लिए ऐसा चोरी करते हैं। दोनों ने नगर पालिका को चोरी करने की योजना बीते 2 दिन पहले शराब के ठेके के पास शराब लेते समय बनाई थी। साथ ही दोनों आरोपी ने योजना बनाकर रात को श्री कोट में सुलभ शौचालय के सामने से रेहड़ी को चोरी किया, लेकिन पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इस मामले में दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। मामले में दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। बीती रात हमारी जो गश्त पार्टी श्रीनगर में थी, उनके द्वारा 2 लोगों को पकड़ा गया है। चोरी जो कि कूड़ा वो थी रेड़ी नगर पालिका श्रीनगर की, तो वो रात को ले जा रहे थे उसको चौरास की तरफ बेचने के लिए। लोहे की रेड़ी है वो, तो गश्त पार्टी द्वारा पकड़ा गया बीती रात। तो उसमें एक सुशील है पुत्र मंगतूलाल, ग्राम पाली देहल चौरी श्रीनगर, और एक शहनवाज उर्फ मोती
पुत्र मुन्ना निवासी कंसमर्दनी मार्ग श्रीनगर। ये शहनवाज जो है पहले भी श्रीनगर थाने से चोरी के मामले में जेल गया हुआ है और इन दोनों को गश्त पार्टी द्वारा पकड़ करके जब पूछताछ की तो इनके द्वारा बताया कि हमने श्रीनगर में शराब ठेके के सामने जो है चोरी की योजना बनाई थी और ये पहले ही इन्होंने वो रेहड़ी को देख लिया था कि कहाँ पे खड़ी नगर पालिका की, तो ये रात को उसको ले जा रहे थे तो ये पकड़े गए गश्त पार्टी द्वारा। और ये भी बताया गया पूछताछ के द्वारा कि ये दोनों जो है नशे के आदी हैं और इसीलिए जो है नशे की पूर्ति के लिए जो है इस तरह के चोरी के काम करते हैं। उत्तरकाशी जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला की अध्यक्षता में गुरुवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक एनआईसी सभागार उत्तरकाशी में हुई। इस दौरान जिलाधिकारी ने सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर तेज रफ्तार और शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस को दिए। जिलाधिकारी ने कहा है कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। इससे नियमित रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए। इसके अतिरिक्त ओवरलोडिंग और नशे की हालत में वाहन चलाना और मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जाए। जिलाधिकारी ने पुलिस प्रशासन को निर्देशित करते हुए कहा है कि यातायात नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करवाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि यातायात उल्लंघन करने वालों पर वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई अमल में लाई जाए। साथ ही बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी सख्ती बरती जाए। सुरक्षा के दृष्टिगत दोपहिया वाहन में पीछे बैठने वाले व्यक्ति को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक भी करें। पुलिस ने नवंबर में 52 और परिवहन विभाग ने 12 चालान किए। चालानी कार्रवाई पर गिरावट आने पर जिलाधिकारी ने पुलिस और परिवहन विभाग को चालान पर सुधार लाने के निर्देश जारी किए। उत्तराखंड के विकासखंड अगस्त्यमुनि के अंतर्गत तल्ला नागपुर क्षेत्र चौपता में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायती राज विभाग के तत्वाधान में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का 2 दिवसीय क्षमता विकास प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें न्याय पंचायत चोपता के मेला मंच में 11 ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण की शुरुआत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी राजेश कुमार ने की। उनकी तरफ से बताया गया कि 100% विकास लक्ष्यों को 2030 से पहले हासिल करने में समस्त ग्राम प्रधानों वार्ड सदस्यों का अहम योगदान साबित होगा। साथ ही विकास अधिकारी ने कहा कि सभी लोग मिलकर मेहनत और ईमानदारी से काम करें, तभी देवभूमि का विकास हो सकेगा। और अब खबर है सतपुली से, जहां पर ड्यूटी के दौरान नशे में धुत होकर मरीज के तीमारदारों से मरीजों के परिजनों से अभद्रता करने वाले डॉक्टर शिवकुमार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। राज्यपाल के आदेश पर डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें कि रात को कर्मी से डॉक्टर ने नशे की हालत में अभद्रता की। साथ ही कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को भी देख लेने की बात कही। सुदर्शन न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। प्रमुखता से खबर हमने दिखाई थी, जिसका वीडियो जमकर वायरल भी हुआ और इसके बाद अब शासन स्तर पर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया। और अब खबर है सितारगंज से, जहां डकैती की योजना बनाने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस, धारदार हथियार बरामद किया गया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शक्ति फार्म प्राइमरी स्कूल के पास छापेमारी की। वहां आधा दर्जन लोग डकैती डालने की योजना बना रहे थे। आरोपियों ने डकैती के लिए जेल कैंप रोड के घरों को चुना था। पुलिस टीम ने छापेमारी कर सभी आरोपियों को दबोच लिया। वहीं एक आरोपी के पास से पुलिस ने 2 तमंचे बरामद किए, जबकि अन्य आरोपियों के पास से चाकू, हथियार बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि नशे के लिए वो छोटी मोटी चोरियों को अंजाम देते आ रहे थे, जिसके बाद अब जेल कैंप रोड के मकानों में डकैती की योजना बना रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो उत्तराखंड के सितारगंज का ये मामला है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। डकैती की योजना बनाने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। इनके कब्जे से 2 तमंचा, धारदार हथियार पुलिस ने बरामद किए हैं और पुलिस इसे अपने लिए बहुत बड़ी कामयाबी मान रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पूरे मामले की जांच भी पुलिस अब कर रही है और पुलिस ये उम्मीद कर रही है कि इन आरोपियों से जो पुलिस की गिरफ्त में खड़े हुए हैं, इनसे पूछताछ के आधार पर और भी चोरी के और डकैती की जो घटनाएं हैं उनका खुलासा होने की उम्मीद पुलिस की ओर से की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये जो बदमाश हैं वो डकैती की योजना बना रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। घटनाओं के
की रोकथाम के लिए लगातार यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के दौरान जो है चेकिंग के दौरान 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और ये अभियुक्त जो है डकैती की योजना बना रहे थे और इनके पास से 2 असलहा बरामद हुए हैं। मतलब टोटल 5 असलहे बरामद हुए हैं, जिसमें 2 एक कट्टे हैं और 3 चाकू, और साथ में इनके पास चोरी और नकब लगाने का सामान भी बरामद हुआ है। और इस प्रकार के अरेस्टिंग से निश्चित रूप से जो आपराधिक घटनाएं हैं उनमें कमी आएगी और बाकी इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है और इसी प्रकार से आगे भी अभियान ये लगातार चलता रहेगा। और थाना सितारगंज की पुलिस जो है CO किच्चा साहब के नेतृत्व में बहुत सराहनीय कार्य। कुमाऊं की काशी के नाम से विख्यात बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर में उत्तरायणी मेला 2023 के आयोजन का कार्य प्रगति पर चल रहा है। आपको बता दें कि 14 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से उत्तरायणी मेले का उद्घाटन होना है। सूबे के मुख्यमंत्री ने उत्तरायणी मेले को 2030 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेले के रूप में पहचान दिलाने की बात कही है। आपको बता दें कि बागेश्वर में आयोजित उत्तरायणी मेला आज़ादी के आंदोलन का भी गवाह रहा है। दरअसल कोरोना महामारी ने बागेश्वर के उत्तरायणी मेले पर 2 साल का ब्रेक लगाया और 2 साल के ब्रेक के बाद नए साल की शुरुआत में 14 जनवरी से 10 दिवसीय उत्तरायणी मेले का आयोजन होगा। उत्तरायणी मेले का न केवल स्थानीय लोगों बल्कि पूरे कुमाऊं के लोगों को साल भर इंतजार रहता है। नगर पालिका बागेश्वर इस साल उत्तरायणी मेले को कुंभ मेले के रूप में भव्य बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। पालिका प्रशासन की तरफ से मेले को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। मेले को लेकर ग्रामीणों ने काफ़ी उत्साह दिखाया है। उत्तरायणी मेला जो हमारे पूरे उत्तराखंड का ऐतिहासिक मेला है और बागेश्वर इसकी पहचान है। तो विगत 2 वर्षों से जो है कोविड की वजह से ये मेला नहीं हो पाया था और इस वर्ष यह मेला होने जा रहा है और हम इसको बहुत भव्य रूप से इसकी तैयारियां चल रही हैं हमारी। और अभी आप देख रहे होंगे कि नगर की साफ़ सफाई चल रहा है, रंगरंगोना कार्य चल रहा है और जो मेला स्थल है, नुमाइश खेत है और सरयू बगड़, गोमती बगड़ है, उसका समतलीकरण का कार्य चल रहा है। तो मेले को आकर्षक और भव्य बनाने में जो है पूरा जिला प्रशासन भी हमारा सहयोग कर रहा है और जो मुख्यमंत्री जी ने भी इस बार जो है इस मेले को एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की बात कही है और मैं उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तरायणी मेले को भी एक कुंभ की मेले की तरह आकर्षक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़।